सेकंड प्राइज है फिजिक्स का। फिजिक्स का नोबेल भी अगेन दिया गया है 3 साइंटिस्ट को। जैसे कि मैंने आपको बताया 1/2 दिया गया है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम है रॉजर पेनरोज, ब्रिटेन के हैं, ये यूके के हैं। और बाकी 2 साइंटिस्ट को बचे हुए हाफ का आधा आधा यानी 1/4 भाग दिया गया है प्राइज मनी का, पारितोषिक का। उनके नाम है राइनहार्ड गेंजेल, जर्मनी के हैं, और आंद्रिया गेज, यूएसए की हैं, लेडी हैं वो। इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल दिया गया है ब्लैक होल की खोज के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि नोबेल काफ़ी वर्षों बाद, किसी खोज के काफ़ी वर्षों बाद दिया जाता है, तो ये ब्लैक होल का के लिए भी जो नोबेल दिया गया है वो भी साइंटिफिक कम्युनिटी में काफ़ी चौंकाने वाला किस्सा था कि इतने सालों बाद क्यों दिया भाई। क्योंकि रॉजर पेनरोज ने अपनी थियरी प्रेजेंट कर दी थी 1965 में, 1965 में। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिनके साथ मिलके इन्होंने ये थियरी प्रेजेंट की थी वो अभी दुनिया में नहीं है। उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। फ़ोटो देखी होगी आपने इंटरनेट वगैरह पे, हॉलीवुड ने फिल्में भी बनाई है इनके ऊपर। इनकी लाइफ पे बेस्ड एक फिल्म बनी थी थियरी ऑफ एवरीथिंग, और जिस एक्टर ने स्टीफन हॉकिंग का रोल प्ले किया था, एडी रेडमेन, उसको तो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी मिला हुआ है। अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं। सेम ठीक उसी तरह इनकी जीवनी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, उसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दोनों इनकी किताबों के ही नाम है। तो स्टीफन हॉकिंग के बारे में कहा जा रहा था कि आइंस्टाइन के बाद वाला साइंटिस्ट है, एकदम टॉप लेवल का साइंटिस्ट है, और जब तक जीवित थे तब तक दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट कहे जा रहे थे। तो उस व्यक्ति को नोबेल ना मिलना ये नोबेल के साथ अन्याय है। और पोस्टुमसली नोबेल दिया नहीं जाता, मरे हुए व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाता। मतलब मान लीजिए अगर घोषणा हो चुकी कि इसको नोबेल दिया और फिजिकली प्राइज़ देने के बीच में अगर किसी की मौत हो जाए तो अलग बात है, तो दे सकते हैं, वरना मरे हुए व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया जाता। तो इतने बढ़िया व्यक्ति को नहीं मिला, ये नोबेल की चूक हो गई, क्योंकि 2 वर्ष पहले ही दुनिया छोड़ के गए स्टीफन हॉकिंग। खैर, क्या होता है ये ब्लैक होल? मैं कई सारी थियरीज़ हैं, जिसमें मुझे एक बड़ी पसंद आई थी थियरी, वो बताता हूँ। बिग बैंग थियरी आपने सुनी होगी, ब्रह्मांड के महाविस्फोट की थियरी, जिसमें एक बड़ा सा तारा था जिसके ऊपर आग और घर्षण काफ़ी बढ़ गए थे, और फिर उसके ऊपर एक महाविस्फोट हुआ, और उसी तारे से वो बना अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और उसी सेंटर ऑफ यूनिवर्स से ये सारे गैलेक्सी और ये ग्रह नक्षत्र, ये तारे जितने भी हैं, हमारे सूर्य जो भी हैं, सब अलग हुए उसी से। तो उसी थियरी का एक पार्ट है कि मान लीजिए किसी एक तारे की, किसी सूर्य की, उसकी लाइफ जब ख़त्म होगी तब उसके ऊपर फिर से एक विस्फोट होगा, और उसके अंदर जितने भी गैसेस वगैरह, लोचा सामान, जितना भी उसने करोड़ों वर्षों से इकट्ठा किया था, वो सारा अलग होगा, और उससे एक बहुत लंबी, बहुत बड़ी रोशनी की किरण निकलेगी। और वो इतनी लंबी, इतनी प्रभावी होती है वो रोशनी की किरण, कि अगर आपके बगल वाली सोलर सिस्टम में कहीं पे सुपरनोवा हुआ है तो महीनों तक आकाश में प्रकाश देखा जा सकता है उसका, क्योंकि मरने वाला सूर्य था। फिर क्या बचेगा? उसके अंदर की कोर ग्रेविटी बचेगी, और वो कोर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि वो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को एस्केप नहीं होने देती, और वो होता है ब्लैक होल। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज़ ब्लैक होल के अगल बगल से गुजर रही है तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और अगर उसके ऊपर प्रकाश भी फेंका, मान लीजिए किसी सूर्य का प्रकाश भी उसके ऊपर पड़ रहा होगा, तो भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी कारण से ब्लैक होल को देखा भी नहीं गया है अभी तक। माने टेलीस्कोप वगैरह में किसी साइंटिस्ट ने ब्लैक होल को देखा भी नहीं है। क्यों? आप किसी ऑब्जेक्ट को देख कब सकते हैं? जब उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और बाउंस, लाइट गिराई जाएगी और रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके आपकी आंखों पे पड़ेगी, तब जाके आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए, तो जब तक लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी
तब तक आप उसको ठीक से देख नहीं सकते। आपने गौर किया होगा हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ब्लैक होल टाइप लोग होते हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है कि आप कोई भी अच्छे से अच्छा विचार भी दो या आप अपनी कोई भी पॉजिटिविटी भी दो तो वो अपने अंदर समाहित कर लेगा और वो शून्य हो जाएगा दोबारा, और अगल बगल में रहेंगे तो आपको भी थोड़ा थोड़ा असर दे सकते हैं। है तो ये एक थियरी है। बाकी एक थियरी कह रही है कि जब बिग बैंग हुआ था तभी कुछ ब्लैक होल का आविष्कार हो गया होगा उसी के साथ साथ। तो ये थियरी ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों कही जा रही है? क्योंकि इसको किसी ने देखा नहीं है ब्लैक होल को, और स्टीफन हॉकिंग और इन्होंने पेनरोज ने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से एक थियरी प्रेजेंट की थी कि ये हो सकता है, और बाकी के जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ब्लैक होल का एक पिक्चर प्रेजेंट किया है। अब आप कहेंगे कि फिर विरोधाभास हो गया, जिस चीज़ को देखा नहीं जा सकता उसकी फ़ोटो कैसे निकाली जा सकती है? ये दोनों साइंटिस्ट अपन एक दूसरे से कुछ हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं और अलग अलग ऑब्जर्वेटरी से देख रहे हैं किसी ब्लैक होल को, और कहा जा रहा है कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे जिसका नाम है, हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं जिसको, तो उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है, और उस ब्लैक होल की तस्वीर कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगल बगल के सूर्य और सारे प्रकाश और ये पूरे तारामंडल का अगर फ़ोटो खींच लिया और ऐसे प्रेजेंट कर पाए उस फोटो को कि ये प्रकाश है और बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस प्रकाश को खींच रहा है या जहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो एक ब्लैक होल की फ़ोटो टाइप दी जा सकती है। आपको पता हो 2016 में भी एक फ़ोटो निकाली गई थी, तो ये लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी सी फ़ोटो निकालने की ब्लैक होल की।